इसमें काफ़ी थ्रिप्स लगा हुआ था। तो देखिए थ्रिप्स की वजह से ये इसकी कंडीशन हो जाती है, जैसे मुड़ कुड़ जाती है। ये केवल पत्ती नहीं मुड़ती, थ्रिप्स फल भी मुड़ता है। उसके बाद जब थ्रिप्स ख़त्म हो गया तो उसके बाद से जो फल आ रहा है वो सही आ रहा है। कंप्लीट हेलीकॉप्टर डोज मैंने जो बनाई थी, पिछले 1-2 वीडियो मैंने डाले हैं, उसका जो असर है उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। जो वैसे जो चीज़ें न्यूट्रिशन वगैरह मिलते नहीं थे, 15 आधे मिलते थे, आधे नहीं मिलते थे, तो जो घोल घाल के डालते थे लोग, उससे ये कम से कम 3-4 गुना ज़्यादा आगे है। और मैंने इसमें 1.5 ग्राम पर पौधा के एवरेज से इसमें डोज को डाला था। तो इसके असर को देखते हुए ऐसा लगता है कि 1.5 ग्राम ज़्यादा हो गई। अगर 1 ग्राम पर पौधा भी डाला जाता तब भी काम बढ़िया करती, अच्छा करती, बढ़िया रिजल्ट आता। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दो और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। जैसा पिछले मैंने बताया था, उस समय मैंने 1-2 पौधों पे हेलीकॉप्टर डोज की ट्रायल की थी और उसके बाद मैंने इसमें पूरे में डोज डलवाई है। तो मैं इसका अपडेट आपको, ये मिर्च है धनौरी वाली, तो इसका अपडेट दे दूं और इसमें कुछ खासियतें हैं आपको वो भी बता दूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। पूरा देखेंगे तब कोई बात समझ में आएगी और नहीं देखेंगे तो दिमाग पे नहीं चढ़ेगी। तो अगर किसी ने ये मिर्च लगाई है या कोई इस वैरायटी को लगाना चाहता है तो उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि ये पूरा देखे, क्योंकि ये है भी उत्पादन वाली वैरायटी है, पर इसमें कई तरह की चीज़ें, कुछ गड़बड़ियाँ भी होती हैं और कुछ क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। और साथ में हेलीकॉप्टर डोज का असर भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे दिखता है। तो देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये मिर्च की जो उम्र है, आज इसका 61वां दिन है। ये 6 अक्टूबर की ट्रांसप्लांटिंग है और आज ये 7 दिसंबर है। तो इस पौधे की कहानी ये है कि इसमें हेलीकॉप्टर डोज मैंने इसको डाला था 50 दिन में। तो 50 दिन में जब मैंने, सिंगल पौधा है, आप देख रहे होंगे हर एक पौधा सिंगल है। डोज डालने से ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। मतलब मिर्च की अगर आप साइज़ देखें तो ये है मेरी कमर से है। और देखिए इसमें सारी, ऐसा नहीं है कि बीमारी नहीं होती है, इसमें थ्रिप्स भी है और मकड़ी भी है। लेकिन आप पास से दिखा, लेकिन आपको ये दिखेगी नहीं, समझ में नहीं आएगा कि इसमें थ्रिप्स और मकड़ी है। आपको एकदम बिल्कुल फ्रेश पौधा दिखाई दे रहा होगा। अब चूँकि पौधे में जब पौधा ज़रूरत से ज़्यादा उठाता है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्पीड तो ज़्यादा, उसकी वजह से कीड़ों का जो असर होता है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत दिखता है। इसमें मैं अभी आपको बताऊं कि ये 60 दिन में मैंने केवल ओनली 1 स्प्रे किया। इसमें बहुत हल्का स्प्रे, हल्का सा मकड़ी नाशक और हल्का सा थ्रिप्साइड, जब जिस मिर्च की उम्र थी 45 दिन, तो उस दिन मैंने डाला था। अब 45 से 50 और 60, 15, 16, 17 दिन हुए हैं, अभी कोई स्प्रे नहीं। मतलब 61 दिन में केवल 1 बार स्प्रे किया, हल्का मकड़ी का और हल्का थ्रिप्साइड का। तो थ्रिप्स के लिए मैंने इसमें एमिडा क्लोरोपिड डाला था और मकड़ी के लिए प्रोपरजाइट। और आप इसको देखेंगे तो ये इस समय फ्रूट पे है, ये फल दे रही है। तो ये फल उस समय का है जिस समय इसमें मैंने मकड़ी अकड़ी लगी थी। देखिए मकड़ी और थ्रिप्स की वजह से ये फल टेढ़ा मेढ़ा हुआ उस समय। उसके बाद मैंने दवा डाली तो अब ये फ्रेश आ रहा है। उसके बाद इसमें खाद आद थी नहीं कुछ, तो ये इसी तरह से है। जैसे देखिए इसमें दिख रहा है हल्का फुल्का थ्रिप्स, ये उस समय का है, ये पत्ती है, ये वैसे ही है। उसके बाद दवा डालने के बाद ये फ्रेश हो गई, अब इसमें फ्रेश पत्ती निकल रही है। उसके बाद भी देखिए इसमें जैसे हल्का फुल्का थ्रिप्स आया, इसमें ये थ्रिप्स दिख रहा है, पर ऐसा नहीं है कि ये कुकड़ नहीं सकती। अगर मैं इसमें अभी 15 दिन और स्प्रे नहीं करता तब भी ये ऐसे कुकड़ा मुकड़ा नहीं होगी मिर्चा, क्योंकि इसमें वो डोज डली हुई है, हेलीकॉप्टर डोज। तो डोज का इतना ज़बरदस्त असर होता है कि पौधे को आसानी से कीड़े की पकड़ में पौधा नहीं आता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब देखेंगे, ये देखिए ये गिर रही है, ये पौधा है तो ओवर वेट है, ये यहाँ नीचे तना उसको उतना ज़्यादा मोटा नहीं हो पाया ये, और यहाँ वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया ये, तो पौधा झुक रहा है। अगर हल्के से पौधे को अगर आप ऐसे कर देंगे ऐसे, तो ये वजन के मारे झुक जाएगा, इतना कोमल पौधा है। और ये इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है अभी इसमें 60-65 दिन में, 61 दिन हुआ।
तो किसी किसी में देखिए फल काफ़ी अच्छा आया ये इस तरह से। और तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ, इसको देखिए ऐसे। तो ये देखिए, ये इसमें फल आया, देसी मिर्च है। और अभी ऐसा फल जाता है और बड़ा फल जाएगा, अभी इससे भी बड़ा फल हो जाएगा। अभी काफ़ी चीज़ें काम की होती हैं, लेकिन इसकी एक जो खासियत होती है कि इसका एक जैसा फल आपको नहीं मिलेगा। कोई थोड़ा पतला मिलेगा, कोई मोटा मिलेगा, कोई बड़ा मिलेगा, कोई छोटा मिलेगा, क्योंकि ये कोई एक वैरायटी तो होती नहीं है, देसी है। अब इसके लगाने का जो सही समय होता है वो होता है जुलाई, पहली जुलाई, मतलब पहला सबसे अच्छा समय है जुलाई। दूसरा पूरी जुलाई आप लगा सकते हैं, पूरा अगस्त आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगस्त के बाद जैसे मैंने इसको अक्टूबर में ट्रांसप्लांट किया था, तो अब आप भी अक्टूबर में मत करिएगा, क्योंकि ये अक्टूबर में ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए इसको। इसका जो लाइफ टाइम होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मार्च और अप्रैल तक चलेगी। 15 अप्रैल के बाद ये सूख जाएगी अपने आप। मैंने अक्टूबर में इसको इसलिए ट्रांसप्लांट किया था कि मुझे इसको मई या जून तक ले जाना है। तो ये मेरा ट्रायल है, जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है, पर मैं इसके साथ क्या करने वाला हूँ, मेरा काम करने का एक अपना तरीका होता है। तो अगर ये चली जाएगी तो अच्छा है, नहीं जाएगी तब भी हो, तब और भी अच्छा है, पता चल जाएगा जा सकती है कि नहीं। अभी जो इसकी कंडीशन है, जो सभी किसान करते हैं, वो किसी का मार्च और किसी का अप्रैल के आगे, अभी तक इसको कोई ले नहीं गया कभी, या नहीं जा पाती है ये। तो मुझे इसको लेके जाना है, देखना है, देखने को उद्देश्य से मैंने इसको लगाया था। 2-4 पौधे लगा नहीं सकता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये लगी है। और अगर ये अप्रैल के बाद मई तक जाती है तो मैं आपको बता दूंगा कि चली जाएगी। बहरहाल अच्छे उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि आप इसको जुलाई और अगस्त में ही ट्रांसप्लांट करें। बहुत सारे मित्रों के कमेंट आते हैं, वो कहते हैं अभी इस सीज़न इसका सीड चाहिए और अभी बुवाई करनी है, आपको नहीं मिलेगा। परेशान मत होइए यार, इसका सीड उसी समय मिलता है, कोई कंपनी इसको बनाती नहीं है, ये केवल किसानों के पास ही होता है। जैसे ये पौधा लगा है, अब इसी के फल बड़े बड़े हो जाएंगे, पक जाएंगे तो वही फल किसान रख लेते हैं और उसी को तोड़ फोड़ के बीज निकाल के बो देते हैं। तो इसी तरह मैंने भी इसको मंगवाया था पूरा मार्केट से, इसकी पकी हुई मिर्चा एक बोरा मंगवाई थी, उसी का बीज निकलवा के बोया था। तो ये अभी मैंने आधे प्लॉट में लगाया हुआ, आधा प्लॉट मेरा अभी भी उस तरफ खाली पड़ा है, 1.25 एकड़ का, 1.25 एकड़ का होगा। तो 1.25 एकड़ में अभी क्या लगाना है मुझे कुछ मालूम नहीं है। जो सर्दियों का सीज़न है तो देखिए इसमें एक और खासियत होती है, सर्दियों के सीज़न की वजह से मिर्च का कलर काला होता है। तो आप अब इस वाली में आप देखिए, ये उस समय की मिर्च है जब इसमें काफ़ी थ्रिप्स लगा हुआ था। तो देखिए थ्रिप्स की वजह से ये इसकी कंडीशन हो जाती है, ये ऐसे मुड़ कुड़ जाती है। ये केवल पत्ती नहीं मुड़ती, थ्रिप्स फल भी मुड़ता है। उसके बाद जब थ्रिप्स ख़त्म हो गया तो उसके बाद से जो फल आ रहा है वो सही आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अब ये पतली है, इसमें वो उतनी मोटी और ये पतली है, तो ये मिक्सर वैरायटी होती है। देखिए ये भी पतली का पौधा है, ये ऐसे लग रहा है जैसे 10 नंबर का पौधा जैसे होता है वैसे ही है, कुछ चीज़ें मिक्स हैं। तो इस तरह की ये कहानी है। हेलीकॉप्टर डोज, जो कंप्लीट हेलीकॉप्टर डोज मैंने जो बनाई थी, पिछले 1-2 वीडियो मैंने डाले हैं, उसका जो असर है उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। जो वैसे जो चीज़ें न्यूट्रिशन वगैरह मिलते नहीं थे, 15 आधे मिलते थे, आधे नहीं मिलते थे, तो जो घोल घाल के डालते थे लोग, उससे ये कम से कम 3-4 गुना ज़्यादा आगे है। और मैंने इसमें 1.5 ग्राम पर पौधा के एवरेज से इसमें डोज को डाला था, तो इसके असर को देखते हुए ऐसा लगता है कि 1.5 ग्राम ज़्यादा हो गई। अगर 1 ग्राम पर पौधा भी डाला जाता तब भी काम बढ़िया करती, अच्छा करती, बढ़िया रिजल्ट आता। पर इसको 1.5 ग्राम फुल डोज है। जैसे मैंने बताया था कि 1 एकड़ में 10 किलो या पर पौधा 1.5 ग्राम। तो अब एक बार इसमें 1.5 ग्राम अगर डोज पड़ गई है तो ये पूरे आप समझिए कि 35-40 दिन तक मैं इसको कुछ नहीं देने वाला, कोई भी खाद नहीं, इसमें एक दाना भी यूरिया नहीं डाला गया, नाइट्रोजन डली ही नहीं है बिल्कुल। केवल एक ओनली सिंगल हेलीकॉप्टर डोज है, कोई बेसल डोज इसके नीचे नहीं डाली गई। हेलीकॉप्टर डोज में इसमें 10 किलो हेलीकॉप्टर डोज में
ह्यूमिक एसिड डला है इसमें। तो ह्यूमिक एसिड की मात्रा 3 किलो मैंने इसमें ऐड की थी, चूँकि 7000 पौधा है ये, और 3 किलो इसमें सल्फ़र था और 15 किलो DAP थी, और बाकी 10 किलो हेलीकॉप्टर डोज थी, जो बनी बनाई कंप्लीट डोज है जो। तो इतनी चीज़ें इसमें डाली गई हैं, और पर पौधा 300 ml पानी डाला गया, मतलब पूरी डोज को घोल के। ये पीछे ड्रम दिखा दो, ये ऐसे ये ड्रम रखे हैं पूरे, तो इन सारे के सारे ड्रमों में फुल पानी भर के घोल को पतला करके इसमें डाला गया था। तो ये असर है इसका जो मैंने आपको दिखाया। इसमें ना कि कोई आपको फंगस की प्रॉब्लम दिखेगी, कोई समस्या दिखेगी ही नहीं। हाँ, कहीं मकड़ी एक आध पौधे में आपको ज़रूर दिख जाएगी, या मैं कोशिश करता हूँ चलिए आपको मकड़ी दिखाने की, कहीं ना कहीं होनी ज़रूर चाहिए। जैसे ये 1-8% देखेंगे इस पौधे में, 1-8% थ्रिप्स से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा। तो अब इसमें स्प्रे करना है, फिलहाल अभी नहीं करने वाला मैं, कम से कम एक हफ्ते बाद ही करूँगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा। जल्दी दवा डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मकड़ी का पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये इस पौधे में ये मकड़ी देख रहे हैं आप। अब ये 1% भी नहीं है, देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, इतना बड़ा पत्ता है, इस तरह से मुड़ा है। ये मिर्च की अलग है, ये देख रहे हैं, पूरी मिर्च ऐसे दिख रही है आपको। तो इसकी कहानी भी अलग है, ये क्वालिटी वेराइटी, ये अलग तरह का पौधा है। साइज़ तो मिर्च का सही आ रहा है इसमें, पर ये मकड़ी की वजह से देखिए इतना बड़ा पत्ता है इसका, पान जैसा पत्ता है, शिमला की तरह मिर्च है, ये देसी मिर्च है। और ये डोज का असर है कि मकड़ी लगी है, पत्ता ज़बरदस्ती बड़ा होता चला जा रहा है, और ये मकड़ी उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं पा रही है, वरना मकड़ी लग जाती है तो पौधे को पूरा खा जाती। तो ये ऐसा असर होता है। जैसे देखिए ये थ्रिप्स है इसमें, अब ये थ्रिप्स की वजह से इतने बड़े पत्ते को उसने चपेटा तो है, पर कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया। तो ये काम की बातें हैं, और ये जो अपडेट था मिर्च का मैंने आपको दिया। आपको क्या समझ में आया आप जानिए, बाकी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करिएगा। और इसके पत्ते या मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप देखेंगे तो ऐसे नीचे से अगर आप देखेंगे यहाँ, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये मिर्च है। ये देखिए कितने है, एक के लिए हर एक के पत्ते ऐसे ही होते हैं, ये सबके पत्ते कितने बड़े बड़े होते हैं। ये डोज का असर है कि कोई भी वैरायटी ऐसा लगता है कि वो अपनी कंडीशन चेंज कर देती है। तो बहुत काम की चीज़ है, कमाल की डोज है, आप भी अपनी खेती में ज़रूर ट्राई करिएगा। और जो डोज कंप्लीट की है मैंने वो XYZ फसल के लिए है, मतलब सब्जी फल फूल के लिए। किसी भी क्रॉप में आप डाल सकते हैं, चाहे बेल वर्गी हो, फल वर्गी हो, सब्जी वर्गी हो, ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। बहुत बड़ी कीमत है, पर जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन है उनको बहुत सस्ते दामों पे अभी उपलब्ध करा रहा हूँ। फिलहाल कंडीशन ये है कि माल पूज नहीं रहा है, थोड़ा सा मैनेज हो रहा है, जैसे तैसे अभी चल रहा है। आगे देखते हैं, और अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जाएगी किसानों के लिए। तो ये जानकारी थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके मुझे बताइएगा। समय मिलता है जवाब देने की कोशिश करूँगा, इस समय व्यस्तता बहुत ज़्यादा है तो चैनल पे कम आ पा रहा हूँ। रोकता हूँ यहीं पे, नमस्कार।